मतलब कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसमें से पॉइंटर्स निकालने की कोशिश करो। यूट्यूब पे आकर दिख रहा सर की वीडियोस के वन शॉट के साथ क्लियर कर लेता तो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक्स हैं। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो अपने इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपने सारी जर्नी क्लास 10th के बारे में, जो कि मैंने जो सारी टीचर्स सारी स्ट्रेटजीज जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था और मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95.2% स्कोर कर पाया था। तो मैं वो सारी स्ट्रेटजीज सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट से वो कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ, जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में और बाद में उसे देखते रहना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो यार, सबसे पहले मैं बता दूं मैंने अपने क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे थे। तो मेरे जो 5 मेन सब्जेक्ट्स थे और एक एडिशनल सब्जेक्ट था। 5 मेन जो सब्जेक्ट्स थे मेरे वो थे एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और जो एक एडिशनल सब्जेक्ट था वो मेरा था आईटी, ठीक। तो हम एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैंने किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी और आपको क्या क्या करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ इधर शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक एक सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले एसएसटी की बात कर लेते हैं। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के लिए मेरे जो स्कूल टीचर थे यार वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो जो चीज़ें सारी चीज़ें समझाते थे वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आती थी, इसलिए स्कूल टीचर पर मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। और स्कूल टीचर के साथ मैंने यूट्यूब से मतलब जो कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल टीचर नहीं समझा पाते थे, मैं वो कॉन्सेप्ट सारे अपने यूट्यूब पे आकर दिख रहा सर की वीडियोस के वन शॉट के साथ क्लियर कर लेता था। और एनसीईआरटी पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि मेरे जो स्कूल टीचर थे वो हमेशा कहते थे एनसीईआरटी की जो रीडिंग है एसएसटी के लिए वो सबसे अलग है। जब भी आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो एसएसटी पर्सनली एसएसटी सब्जेक्ट की, तो आप जब भी किसी टॉपिक की क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन की आंसर दोगे ना तो वो पॉइंटर्स के फॉर्म में ही दोगे। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी में, तो आप उसमें से 5, 6, 2, 4 जितने भी पॉइंटर्स निकल सकते हैं वो सारे पॉइंटर्स को हाईलाइट करते हुए चलो जब भी आप रीडिंग करो। तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी में। और अगर आप एनसीईआरटी रीड अच्छे से कर लेते हो 2 से 3 बार, तो समझ लो कि आपका 90+ तो आना कंफर्म है एसएसटी में। तीसरी चीज़ बात करते हैं कि मैंने कहाँ से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, कौन कौन से बुक फॉलो किए थे। तो केवल मैं एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करता था, एडिशनल कोई बुक आपको ज़रूरत नहीं है, ना मैंने किया था और आपको भी बताऊँ तो ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा काफ़ी है एसएसटी के लिए, किसी एडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू फॉलो कर सकते हो 5 साल की, सीबीएसई की वेबसाइट पे ही आपकी मिल जाएगी और आप उससे फॉलो कर सकते हो। मतलब पीवाईक्यू जितने भी हैं सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर होगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर देने का अच्छे से सक्षम हो पाओगे। अब सेकंड बात करते हैं साइंस के बारे में। तो अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फिर मैं बात करूँ अगर मैं अपने स्कूल टीचर की, तो वो बहुत अच्छे थे। वो जो भी चीज़ें समझाते थे वो मुझे समझ में भी आता था। क्योंकि देखो यार, अब मेरा जो मोस्टली टाइम था वो स्कूल में बीतता था पढ़ाई के लिए, तो मैं अपने स्कूल टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था और मैं वो उनसे जो पढ़ता था मुझे समझ में आता था, वो अच्छे से समझा पाते थे। अगर आपके भी अगर स्कूल टीचर अच्छे हैं तो आप उनसे समझो, अच्छे से समझो बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप यूट्यूब पे जाके वन शॉट्स फॉलो कर सकते हो। अगर मेरे को भी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं भी जाता था वन शॉट फॉलो करता था। और बताऊँ अगर मैं कौन सा टीचर फॉलो करता था यूट्यूब पे, तो बायो के लिए मैं समृद्धि मैम को फॉलो करता था, फिजिक्स के लिए मैं रक्षक सर को फॉलो करता था और केमिस्ट्री के लिए मैं सुनील भैया को फॉलो करता था। अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था तो मैं इनकी वीडियोस देख लेता था वन शॉट एक बारी, जिससे कि मुझे फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाता था। फिर बात करूँ पीवाईक्यू, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट से पीवाईक्यू ले सकते हो 5 साल की और उसे सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एक मात्र रास्ता है जिससे कि आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी आंसर लिखने की। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आप टीचर्स को फॉलो कर सकते हो वन शॉट, अगर आपको अपने स्कूल टीचर की पढ़ाई हुई चीज़ समझ नहीं आती है तो,
ठीक है। तीसरी बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में बात करूं, 1 मिनट, साइंस के लिए भी आपको कोई एडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक। साइंस भी अगर एनसीईआरटी रीडिंग आप 4 से 5 बारी कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 4 से 5 जनरली आप टाइम्स कर सकते हो एनसीईआरटी रीडिंग। और इसकी एनसीईआरटी रीडिंग सच बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए भी, क्योंकि इसके एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है, एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है, और इसका एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका एनसीईआरटी हर एक चैप्टर कम से कम आप 3 से 4 बारी पढ़े होने चाहिए, तो ही आपका मोर देन 95% आने का चांसेस है, ठीक। अब तीसरी बात करते हैं मैथ का। मैथ की बात करूँ तो फिर से मेरे स्कूल टीचर बहुत अच्छे थे, वो जो भी चीज़ें समझाते थे वो मुझे समझ में आता था। और मैं एडिशनली ऋतिक सर को भी फॉलो करता था यूट्यूब पे, उनके मैं वन शॉट्स को देखता था डबल क्लियरेंस के लिए सारी चीज़ों को। तो आप भी अगर आप स्कूल टीचर से समझ नहीं पा रहे हो तो आप वन शॉट देख सकते हो ऋतिक सर का, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो मैंने एनसीईआरटी की जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी जितने भी बैक के क्वेश्चंस हैं और जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो मेरे दिमाग में आ चलते थे यार। मैंने इतनी बारी उसे सॉल्व किया था, कम से कम मैंने 4 से 5 बारी सारे क्वेश्चंस को, ईच क्वेश्चंस को मैंने 4 से 5 बारी सॉल्व किया था, और उससे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मेरे दिमाग में चलते थे। सो सेम आप भी करना, क्योंकि एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में हो या फिर एक्सरसाइजेज में दिए हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड आएगा। क्वेश्चन वो नहीं आएगा बेशक आई नो, लेकिन क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड आएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी में, जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दिए हो, जितने भी एक्सरसाइजेज में दिए हो, उसे आप कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करना, जिससे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। और मैथ में सच बताऊँ तो एक आपको एडिशनल बुक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके हैबिट बनते जाएगी सॉल्यूशन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। इसलिए आप और आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो या फिर आर.डी. शर्मा, कोई एक ले लेना। और इसके भी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से कुछ क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। और जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही सॉल्व करना, ठीक। उसके बाद से बात करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में किसको फॉलो कैसे मतलब करें। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए मैंने अपने स्कूल टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, बहुत ज़्यादा। मैं इसके लिए यूट्यूब बहुत कम देखता था। इंग्लिश में मैं देख भी लेता था कभी कभी डी सर को, और इसके लिए मैं PYQs बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। क्योंकि देखो यार, जब आप इंग्लिश और हिंदी के स्टोरीज और जो पोएम्स हैं उसको जब पढ़ते हो तो उसका आपके दिमाग में एक समरी घूमना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, एक शॉर्ट वे में आपको सारी कहानी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें पैराग्राफ्स लिखने हैं। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा लिटरेचर पार्ट में, उसमें आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं, इसलिए आपके दिमाग में कहानी का एक ओवरव्यू ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी आप एनसीईआरटी रीड करो इंग्लिश और हिंदी की, तो आप क्या कर सकते हो, जब उसको आप 1 से 2 बार रीड कर लो तो उसका एक आप शॉर्ट समरी बना सकते हो एक पेज में, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे उसको रीड करके उसका एक्सप्लेनेशन समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जब भी आप उसे 1 से 2 बार रीड कर लो, उसका एक शॉर्ट समरी तैयार कर लो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक। क्योंकि आपके दिमाग में उसका एक ओवरव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको कहानी नहीं मालूम होगा तब तक आप आंसर कहाँ से फ्रेम कर पाओगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश और हिंदी के लिए दोनों। और इसका अगर ग्रामर पार्ट की बात करूँ इंग्लिश हिंदी की, तो इसका ग्रामर पार्ट आप PYQ निकाल सकते हो दोनों पार्ट का, इंग्लिश और हिंदी का, सीबीएसई की वेबसाइट से, और वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उसको प्रैक्टिस कर डालो, इनफ है, उतना ज़्यादा इनफ है, ठीक। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको मतलब मैंने भी किया था और आपको भी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। और एक और चीज़, आपको अपने सिलेबस को समय से कुछ
समय मतलब पहले ही ख़त्म करना है, क्योंकि जितना पहले आप अपने सिलेबस को ख़त्म करोगे उतने ज़्यादा ही आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए आपको अपने सिलेबस को समय से पहले थोड़ा सा ख़त्म करना है, जिससे कि आपको रिवीजन का टाइम और क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम अच्छे से मिल पाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिकल्स लिखवाए जाएंगे, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन का प्रेशर भी होगा, इसलिए सिलेबस को लास्ट की तरफ मत छोड़ना। स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे हर रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़ो, जिससे कि आपका सिलेबस बहुत सही टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और आपको रिवीजन और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बहुत अच्छे से बचेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बूस्टअप हो पाएगा। इसलिए सिलेबस को भी समय से ख़त्म करना, और जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी पढ़ाई को लेकर के उतना ज़्यादा आपका धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज होते जाएगा बोर्ड का। ठीक, तो हर रोज़ पढ़ो 4 से 5 घंटे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ पढ़ना है। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इतनी चीज़ें थी जो मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था, बहुत ज़्यादा एडिशनल मैंने चीज़ें, या फिर मैंने कोई बैच भी नहीं ले रखा था। और एक और बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वन शॉट से पढ़ सकते हो तो ही वन शॉट से पढ़ना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको वन शॉट से पढ़ने पे समझ नहीं आता है। तो ठीक है, अगर आपको वन शॉट से समझ नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन बैचेस को परचेस कर सकते हो। PW की, नेक्स्ट टॉपर की बहुत सारे बैचेस हैं, और उड़ान बैचेस है, आरम बैच है, जिसको आप परचेस कर सकते हो। दोनों ही टीम में जो है बहुत धुरंधर टीचर्स हैं यार, कोई भी आप बैच ले सकते हो, उड़ान का या फिर आरम का, दोनों में मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वन शॉट से नहीं पढ़ सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वन शॉट से पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद वन शॉट। वन शॉट में यार देखो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है, बस एक चीज़ नहीं हो पाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि आप बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक है, आप वन शॉट से जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो आप बैच परचेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने कोई पर्सनली बैच परचेस नहीं किया था, ये सारी बातें थी जो मैंने फॉलो किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मोर देन 95% स्कोर किया था। और ये सारी चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मोर देन 95% स्कोर कर सकते हो। देखो यार, बोर्ड एग्जामिनेशन में परसेंटेज स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप हर रोज़ 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते हो तो यही सारी बातें थी। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।